हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जिसमें तलाक को दे दिया गया है, तो क्या आप मानते हैं कि ये अब जन जनमान तक संबंध ना होकर केवल संविदा हो चुके किया। 2011 से मैं जीआईसी प्रवक्ता पद पे कार्यरत हूँ। मैं 2006 से लगातार मेंस दे रहा हूँ। बीच में मैंने करीब 4 या 5 इंटरव्यू भी दिए, लोअर का भी इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि पहले तो करंट पे फोकस अच्छा होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। उससे मान के चलता हूँ करीब हम 5 घंटे निकाल लेना है अपने लिए पढ़ने के लिए, तो वो मोर देन सफिशिएंट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। चलिए फ्रेंड्स, अभी भी सर आए इंटरव्यू देकर, चलिए जानते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या है, सर की जर्नी कैसी रही, किस किस प्रकार प्रश्न पूछे गए, करंट अफेयर्स किस प्रकार प्रश्न थे। चलिए जानते हैं, एक एक करके सब जानते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यूपी PCS से रिलेटेड इंटरव्यू बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, यदि अभी नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब सर से बात करते हैं। और सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई साहब। और सर, आपका नाम क्या है और आपका कहाँ से है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताइए। मेरा नाम चेतन त्रिपाठी, मैं प्रयागराज से ही बिलोंग करता हूँ। जी सर, इंटरव्यू कैसा रहा है आपका, इसके बारे में बताइए। इंटरव्यू मेरा संतोष सर के बोर्ड में था, जो कि बहुत अच्छा इंटरव्यू था। पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, जो कि अपने पहले बोर्ड मेंबर्स को उन्होंने बताया सब कि मैं किस पृष्ठभूमि से हूँ। मैं BSc किया हूँ, NCC किया हूँ, सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। मैं प्रिंसिपल के लिए भी हूँ एलिजिबल, मैं दोनों के लिए एलिजिबल था। उन्होंने बताया सबको अपने जो है। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड अध्यक्ष महोदय ने, सदस्य जो हैं आयोग के, उन्होंने मुझसे किया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जिसमें तलाक को दे दिया गया है, तो क्या आप मानते हैं कि ये अब जन जनमान तक संबंध ना होकर केवल संविदा हो चुकी है। तो उसका उत्तर मैंने दिया। उसके बाद उन्होंने उसी से रिलेटेड कुछ 1-2 क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन किए। उसके बाद एक मुझे लगता है कि वो आर्मी पर्सन थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप NCC किए हैं तो अब अग्निवीर योजना के या कोई योजना आई, आप क्या जानते हैं। मैंने बताया अग्निवीर योजना है सर, तो क्या उसके बारे में आप क्या जानते हैं, तो मैंने उसके बारे में बताया। फिर एक थर्ड मेंबर ने मुझसे फिर पूछना शुरू किया कि अग्निवीर योजना के नकारात्मक पहलू बताइए। नकारात्मक पहलू पर चर्चा हुई। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप समाजशास्त्र के हैं, तो मार्क्स के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई कि क्या है आर्थिक साम्राज्यवाद, क्या है उसका उदाहरण दीजिए। तो यही सब बातें। सर, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए, क्या रहा है आपका। मैंने हाई स्कूल इंटर यूपी बोर्ड से किया था, इंटर मैथमेटिक्स से मेरा। फिर BSc मैथमेटिक्स मैंने किया, फिर MA सोशियोलॉजी किया, उसके बाद B.Ed किया। 2011 से मैं GIC प्रवक्ता पद पे कार्यरत हूँ और यही अभी तक का भी है। सर, आपका मीडियम क्या रहा है। मेरा मीडियम हिंदी था, हिंदी मीडियम। सर, कहीं ना कहीं एक मतभेद बना रहता है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम है, इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। कि आप इससे मानते हैं कि यहाँ कहाँ तक सत्य है। जो मैं पहले तो ऐसा नहीं मानता था, अभी भी उतना नहीं सहमत हूँ, लेकिन इधर भी जो ट्रेंड देखने को आ रहा है, जो सिलेक्शन का रेशियो देखने के लिए आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि हिंदी मीडियम के छात्रों को उससे कोई नुकसान हो रहा है। सर, आप यहाँ तक इंटरव्यू लेवल तक पहुँचे हैं, मैं आई विश करूँगा कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो। और सर, जैसे कि इससे पहले भी कोई इंटरव्यू UPSC मेंस या इंटरव्यू दिया है, तो कितनी बार मेंस लिखे, कितनी बार इंटरव्यू दिया, इसके बारे में हमें बताइए। मैं 2006 से लगातार मेंस दे रहा हूँ। बीच में मैंने करीब 4 या 5 इंटरव्यू भी दिए, लोअर का भी इंटरव्यू दिया। फाइनल सिलेक्शन GIC प्रवक्ता पद पे हुआ। उसके अलावा मैंने IB इंडियन कोस्ट गार्ड के भी कई इंटरव्यू वगैरह दिए हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन जिस पद पे हूँ उसी पद पे मेरा हुआ था और इंटरव्यू दे रहा हूँ लगातार आपके सामने। प्रीलिम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें। मान लें कि देखते हैं, आपने बताया कि 2006 से ही मेंस लिख रहे हैं, जनरली लोगों का प्रीलिम्स ही नहीं होता है, तो प्रीलिम्स के लिए कुछ बेहतरीन स्ट्रेटजी बताइए ताकि प्रीलिम्स ना रुके। देखिए, प्रीलिम्स के लिए सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि पहले तो करंट पे फोकस अच्छा होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। दूसरा ये है कि जो भी चीज़ आप पढ़ें उसके रिलेटेड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाएँ। केवल थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करके जाएँ, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके जाएँ, टाइम के लिमिट में सॉल्व करके जाएँ, तो आप देखेंगे आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा उसमें। सर, करंट अफेयर्स के लिए आपने कौन कौन से मैगजीन या फिर कहाँ से कंटेंट लिया था, क्या फॉलो किया था। देखिए, करंट के लिए मैं हर महीने क्रॉनिकल जो मैगज़ीन आती है, मैं उसका हर महीने का उसका जो है पढ़ता हूँ उसे। दूसरा, मैं घटना चक्र के भी जो अंक आते हैं वो भी मैं उसको पढ़ता हूँ जो साथ में। जी सर, मेंस के लिए आंसर राइटिंग कितने घंटे करने चाहिए और मेंस के प्रिपेयर कौन कौन सी बुक, रिसोर्स, स्टैंडर्ड बुक फॉलो किए थे, उसके बारे में बताइए। देखिए, मेंस के लिए मैं दिल्ली से अपना कुछ नोट्स वगैरह लेके आया था और हर जो भी कौन से नोट्स था। कुछ लोग होते हैं दृष्टि IAS के, कुछ लोग बाजीराव IAS, विजन IAS, आपने कौन सा फॉलो किया। मैंने मेन जो है वो विज़न IAS और ध्येय के नोट्स लिए थे। उसके अलावा जो उनसे रिलेवेंट किताबें थी, जैसे आप संविधान की ले सकते हैं सेकंड पेपर के लिए, या ले सकते हैं इनकी M लक्ष्मीकांत सर को ले सकते हैं पॉलिटी वगैरह के लिए। इसी तरह करंट टॉपिक्स था, इस मेरा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो मेरे पास उसकी नोट्स अलग से हैं। पांडे सर की उसमें नोट्स बहुत कारगर सिद्ध होती हैं। मैंने खुद भी अपनी नोट्स बनाई हैं जिसको मैं हमेशा पढ़ता हूँ। सर, 2006 से ही मेंस दे रहे हैं, इसके साथ साथ आप जॉब भी करते हैं, GIC प्रवक्ता भी, लेक्चरर भी हैं,
तो ओवरऑल सर कितने घंटे अपने जॉब में रहते हुए भी स्टडी को कितने घंटे देते हैं आप? मैं एक नियमित रूप से मान के चलता हूँ, करीब हम 5 घंटे निकाल लेना है अपने लिए पढ़ने के लिए, तो वो मोर देन सफिशिएंट होता है अगर जॉब के साथ आप निकाल रहे हैं। साल में चूँकि एक ही परीक्षा देनी है, मैं PCS ही देता हूँ, उसके अलावा और कोई परीक्षा नहीं देता हूँ। तो 5 घंटे डेली अपना एक नियमित बना के उसमें पढ़ाई करता हूँ। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा? समाजशास्त्र में अपना सब्जेक्ट है। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट समाजशास्त्र सोशोलॉजी बता रहे हैं, इसके लिए कौन कौन से बुक फॉलो किए थे? इसके लिए कहाँ से कंटेंट आपने लाया था? असल अब इसके लिए तो कहना थोड़ा सा वो होगा कि अतिशयोक्ति ना हो, क्योंकि समाजशास्त्र की ऐसी कोई किताब ही नहीं जो मेरे पास ना हो, चूँकि मैं उसका प्रवक्ता भी हूँ, इसलिए समाजशास्त्र की मैटर कोई कमी नहीं मेरे पास। कोई जो बेस्ट बुक है उसके बारे में बताइए सर। जो SS पांडे सर का अगर हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम भी हैं, तो इंग्लिश मीडियम तो और बहुत अच्छे तरीके हैं, लेकिन हिंदी मीडियम SS पांडे सर को फॉलो कर सकते हैं। सर बोर्ड मेंबर में जिससे आपको कोई सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछा गया? नहीं, ऐसा कोई सिचुएशन क्वेश्चन नहीं था। और कोई करंट से यूक्रेन रसिया प्रेसिडेंट इलेक्शन क्वेश्चन पूछा गया? नहीं, ऐसा क्वेश्चन के अग्निवीर योजना से पूछा गया बस जो है। सर जो न्यू कैंडिडेट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसमें सिविल सर्विस से आना चाहते हैं, उन्हें बेसिक कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए और उन्हें कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, अगर कहीं मार्गदर्शन उनको किसी बड़े भाई का है या किसी सीनियर का मार्गदर्शन मिल रहा है, तब तो ठीक है, उनके मार्गदर्शन में वो पढ़ाई करें। अन्यथा की स्थिति में मुझे लगता है बिना समय गंवाए किसी कोचिंग का मार्गदर्शन ले लेना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है जी। और सर जी जैसा कि आपने बताया कि इतने बार मेंस लिखे हैं, इतनी बार 2006 से ही मेंस लिखा, उससे आप में क्या कमियां रही कि जो फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन है, इंटरव्यू भी दिया है 5-6 बार, तो आपको कहाँ लगता है कि मैं यहाँ बेस्ट कर सकता था तो हमारा अब तक सिलेक्शन हो गया? वैसे कौन सी कमियां रही जो न्यू कैंडिडेट को नहीं करनी चाहिए? देखिए, एक निरंतरता ज़रूर बनाए रखनी चाहिए। जैसे मेरी जो कुछ कमी ऐसी थी, जैसे मैं बीच में आंसर राइटिंग में नहीं कर पाया था, कहीं में चूँकि जॉब मेरी बाहर भी थी, मैं 3-4 साल बाहर भी जॉब किया, उसमें ये हुआ कि आंसर राइटिंग मेरी जो है छूटी। उस आंसर राइटिंग का फ़र्क मुझे पड़ा कि मेंस में नंबर मुझे कम आए, जबकि इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिले थे, उसके बाद भी मेरा चयन फाइनल नहीं हो पाया। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग पर बहुत ध्यान दें, पढ़ें चाहे जितना, लेकिन आंसर ज़रूर लिखें। सर UP PCS का इंटरव्यू था तो इससे UP के ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछा गया? नहीं, ऐसा कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं था भाई। अगर अग्निवीर योजना के बारे में चर्चा की जाती है पॉजिटिव नेगेटिव या उस पर, तो वो कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा। अगर तलाक के संबंध में या जो हिंदू विवाह के संबंध में चर्चा हो रही है तो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा। आर्थिक साम्राज्यवाद पे चर्चा हो रही तो भी कोई फैक्चुअल क्वेश्चन, ऐसा कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि ये इसका क्या होता है, ये नदी कहाँ से निकलती है, बांध कहाँ, ऐसा कोई नहीं पूछा गया। ठीक, थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ठीक है, ठीक। ऐसे लाख लगा ये ऐसे लाख बाद